हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की ड्राइंग के बारे में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राम किंकर वैज का जीवन परिचय। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि लास्ट में आप लोग लाइक शेयर करना तो भूल ही जाते हैं। तो लाइक अभी कर दीजिए। और चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। बीए थर्ड ईयर और सब्जेक्ट है आपका ड्राइंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राम किंकर वैज का जीवन परिचय। चलिए आगे देखते हैं। तो राम किंकर वैज का जीवन परिचय पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिनको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम लोग इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर जन्म, यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि राम किंकर वैज का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। फिर पढ़ेंगे इनकी शिक्षा के बारे में, और फिर हम लोग जानेंगे इनके कला क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में। और फिर अगला पॉइंट है प्रमुख मूर्ति शिल्प, यानी इन्होंने कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाई। और फिर हम लोग जानेंगे इनकी प्रदर्शनियों के बारे में। और फिर अगला पॉइंट है पुरस्कार व सम्मान, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कि राम किंकर वैज को कौन कौन से पुरस्कार व सम्मान प्रदान किए गए। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट है जन्म। शांति निकेतन में किंकर दा के नाम से प्रसिद्ध राम किंकर वैज का जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा के निकट जुग्गीपाड़ा में 26 मई 1906 को आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार में हुआ था। राम किंकर वैज को किंकर दाग के नाम से भी जाना जाता था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के बांकुरा के निकट जुग्गीपाड़ा में 26 मई 1906 को। ठीक है। और इनका जो परिवार था वो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। ठीक है, यानी कि राम किंकर वैज आर्थिक रूप से ज़्यादा समृद्ध नहीं थे। ठीक है। राम किंकर वैज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कौन है? तो राम किंकर वैज हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। राम किंकर वैज की आरंभिक शिक्षा बांकुड़ा में ही हुई। सन 1925 में मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक रामानंद चटर्जी ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें शांति निकेतन के कला भवन में नंदलाल बोस के पास छोड़ आए। देखिए, राम किंकर वैज की जो आरंभिक शिक्षा थी वो बांकुड़ा में हुई, और फिर बाद में इन्होंने शांति निकेतन के कला भवन से आगे की पढ़ाई की। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वहाँ आदर्शवादी, सरल तथा उल्लास का वातावरण था। नंदलाल बसु से कला सीखने के साथ साथ उन्होंने धन अर्जित करना भी आरंभ कर दिया। उन्होंने चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला भी सीखी और इन दोनों का अपने स्वभाव के अनुसार विकास किया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके द्वारा कला क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में। राम किंकर वैज ने मूर्ति शिल्प का निर्माण किया, वे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। राम किंकर वैज हैं, ये एक मूर्तिकार थे। ठीक है। और मूर्तिकार के रूप में इन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन्होंने मिट्टी, बालू, प्लास्टर, सीमेंट व कंक्रीट का प्रयोग करते हुए मूर्ति शिल्प तैयार किए। ये प्रधानतः मूर्तिकार थे। ठीक है। राम किंकर वैज जो हैं वो प्रधानतः यानी मुख्य रूप से एक मूर्तिकार थे। आगे देखते हैं। राम किंकर वैज मूर्तिकार होने के साथ ही एक अच्छे चित्रकार भी थे। आरंभ में उन्होंने लघु चित्र बनाए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने तैल रंगों को अपना लिया और अनेक प्रयोग किए। व्यक्ति चित्र, डिजाइन, लताएं, भवन, प्राकृतिक दृश्य आदि सभी को उन्होंने चित्रित किया। व्यक्ति चित्रों में उन्होंने चित्रित व्यक्ति का स्वभाव भी उतार दिया। राम किंकर का जल रंगों का कार्य विनोद विहारी मुखर्जी से मिलता है। उनका चित्रकला तथा मूर्तिकला का समस्त कार्य प्रकृति के अत्यंत समीप है। वे अपने चारों ओर के तत्काल के वातावरण और लोगों का ही अंकन करते थे। ठीक है। यानी कि उनके जो चित्र हैं उनमें प्रकृति का अंकन देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। इसी से उन्होंने शांताल लोगों के जीवन तथा वीरभूमि की प्राकृतिक शोभा का ही चित्रण किया है, तथा उनमें न निराशावादिता थी और न कोई मनोवैज्ञानिक दबाव या कुंठा। मानव आकृतियों में वे गति पर
तथा संयोजन में वे स्थितियों और मुद्राओं पर अधिक ध्यान देते थे और इन्हें भी जीवन के स्पंदन के साथ लयात्मक रूप में ही अंकित करते थे। चलिए आगे देखते हैं इनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों के बारे में। तो पहला इनका मूर्ति शिल्प कौन सा है? शांथाल परिवार। वर्तमान में यह भारत कला भवन शांति निकेतन में संग्रहित है। यक्ष यक्षिणी, वर्तमान में यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्थापित है। और अन्य इनके कौन कौन से मूर्ति शिल्प हैं? तो सुजाता, शांथाल परिवार, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की ओसाई। ठीक है, तो ये इनके सारे प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। आगे देखते हैं इनकी प्रदर्शनियों के बारे में। इनकी पहली एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में 1942 में आयोजित हुई। इनकी अन्य प्रदर्शनियां इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता, रियलिटीज नोवेल पेरिस 1950 से 51 में, एशियन कला प्रदर्शनी टोक्यो आदि में आयोजित हुई। इनकी पहली और एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में 1942 में आयोजित हुई और इनकी अन्य बहुत सारी प्रदर्शनियां आयोजित हुई जो कौन कौन से स्थानों पर हुई हैं? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में, रियलिटीज नोवेल पेरिस में और एशियन कला प्रदर्शनी टोक्यो में। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो में भी इनकी प्रदर्शनियां हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं पुरस्कार व सम्मान। भारतीय कला में उनके अतुल्य योगदान के लिए वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत सरकार ने 1970 में रामकिंकर वैज को पद्म भूषण से सम्मानित किया। कुछ समय तक वे ललित कला अकादमी के नामित कलाकार रहे तथा 1976 में अकादमी के फेलो निर्वाचित हुए। 1976 में अकादमी के फेलो निर्वाचित हुए। ये पॉइंट 2 बार हुआ है, चलिए 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। 1976 में वे अकादमी के फेलो निर्वाचित हुए। रामकिंकर रियलिटीज नोवेल पेरिस तथा इंडियन स्कल्पचर्स एसोसिएशन कलकत्ता के सदस्य भी रहे। 1925 से 1962 तक वे शांति निकेतन में ही रहे। आगे देखते हैं उनकी कलाकृतियाँ ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय तथा देश विदेश के संग्रहालयों में संग्रहित हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इनकी मृत्यु के बारे में, यानी कि इनका निधन कब हुआ था। भारत में आधुनिक कला को प्रारंभ करने का श्रेय यदि अवनींद्रनाथ टैगोर को जाता है तो मूर्ति कला में आधुनिकता लाने का श्रेय रामकिंकर वैज को जाता है। यानी कि भारत में आधुनिक कला का प्रारंभ अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, और मूर्ति कला में आधुनिकता लाने का श्रेय किसे जाता है? रामकिंकर वैज को। ठीक है, इन्होंने मूर्ति कला में आधुनिकता लाई थी। ठीक है, 1 अगस्त 1980 को इस महान कलाकार का निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ था? 1 अगस्त 1980 को। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक था। आई होप आप लोगों को सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।